ओम शांति। मेरे शरीर का नाम बीके सरिता गुप्ता है और मैं मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ। जैसे कुल्लू मनाली का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो पहले मंडी आता है, उसके बाद कुल्लू, फिर आएगा मनाली। तो मैंने जो भट्ठी थी वो मतलब फरवरी महीने से हमने शुरू कर दी थी, पर हमने 1 महीना जो फरवरी महीना का था हमें पता नहीं था भाई भट्ठी कैसे होगी। तो हमारी बहनों ने कहा कि आप भट्ठी करो, सचिन भाई जी की भट्ठी है। तो हम रोज चले जाते थे वहाँ, आश्रम में किया हमने, पर हमने जो भी सुना हमने आश्रम में ही किया सारा काम। पूरा महीना गया, पहले जनवरी महीने में स्मृति दिवस था बाबा का, तो तब भी किया। फिर अगले महीने भी, इस महीने भट्ठी है सचिन भाई की। हमने सोचा भाई योग वगैरह क्लास होगी, तो हमने पूरा महीना पर हमने सुनी भाई जी की क्लास सुनी। हमारे पास तो था नहीं लिंक, तो हमारी बहनों के पास, मधु बहन है हमारी, उनके पास लिंक था, आ गया था। तो उन्होंने फिर वो लगाते थे हमको, फिर हम सुनते थे। 2-3 बहनें हम इकट्ठी होकर वहाँ पर क्लास करनी। फिर जो होमवर्क थोड़ा बहुत देते थे पहले महीने में, तो फिर घर आकर करते थे। पेज लगा दिए, मतलब दस्ता ले आए 5 कोरे कागज से, उसके ऊपर लगा दिया, रोज का रोज होमवर्क कर देते थे। फिर फरवरी में, मार्च महीने से तो फिर हो ही गया। सिमरन क्रांति जब हुई शुरू, तो उसमें ना हमारे पास कोई मुरली है, ना मतलब कोरस्पॉन्डेंस कर सके, कुछ नहीं कर सके। लेकिन संदीप भाई जी ने जो मुरलियाँ भेज दी थी व्हाट्सएप पर हमको, तो उसमें 1969 से लेकर 2020 तक की मुरलियाँ। तो देखो बाबा कैसे मदद करता है। मैं सोचूँ मैं तो कर नहीं सकती, मेरे बस की बात नहीं है कि भी मैं मुरलियाँ वहाँ से मंगाऊँ, ये काम मेरे से नहीं होता ना, मेरे को आता भी नहीं है। सच्ची सी बात है, हम सीधी साधे हमारा से होता नहीं, कैसे करेंगे हम। पर ऐसा कि जैसे सारी मुरलियाँ हमको मिली है रोज। जैसे हम रीडर क्लब, हमने कोई भी मुरली हमने मतलब क्लास या मिस नहीं की, कोई रीडर क्लब हमने मिस नहीं किया, कोई होमवर्क डेली का डेली, मतलब 12:30 बजे से पहले हमने होमवर्क दिया, उसके बाद फिर हमने मुरली पढ़नी, फिर हमने टेस्ट देना, कोई भी टेस्ट मिस नहीं किया। इस बार भी हम 14 तारीख को अम्बाला में बैठे थे रेलवे स्टेशन पर, तो मैंने पहले वहाँ पेपर दिया खाना खाने के बाद रेलवे स्टेशन पर, फिर उसके बाद मैंने होमवर्क किया रेलवे स्टेशन पर ही। फिर 15 को मैंने सुबह रेलवे स्टेशन में होमवर्क कर दिया, क्योंकि 12 बजे थे, अभी पेपर आना ही था। तो फिर मैंने 3:30 बजे आकर कमरे में पेपर दिया। फिर 2 दिन मैंने शांति वन में आकर होमवर्क भी किया, पेपर दिया, फिर कोई होमवर्क मैंने मिस नहीं किया आज तक, दिन तक कोई भी मिस नहीं किया। जी नहीं तो एक लगन नहीं, एक हमें मतलब जैसे भाई जी ने हमको शुरू में बताया कि कितनी हमारे देखो जो टेक्निक बताई हमको, तो हमको इतना चला कि हमें तो पता नहीं था क्या क्या टेक्निक है पढ़ाई की, कैसे हमने पढ़ना। जो पहले एक बार भाई जी ने बताया, स्टोरी मेथड बताया था कि वो बाबा और उसका क्या बोलते हैं भाग्य वाला बच्चे वाली स्टोरी बताई थी, अव्यक्त मुरली को कैसे पढ़ना। तो इतनी अच्छी लगी भाई, हम भी बना सकते हैं ऐसी स्टोरी उस अव्यक्त मुरली से भी। मतलब नाम तो 2 आते हैं, बाबा का नाम तो होता ही है, बच्चे का नाम कोई किसी का तकदीरवान होगा, कुछ और होगा, तो उसके आगे बाबा ने हमको क्या क्या दिया उसके हिसाब से हम स्टोरी बना सकते हैं। तो जो स्टोरी मेथड थे, फिर लोकेशन दिए, उनके हमें बहुत अच्छा लगा और हमने वो किया भी है। सारा क्या ड्राइंग तो हमें बिल्कुल भी नहीं आती, नील जीरो, एक लाइन भी नहीं खींचने आती थी। बड़े पहले शुरू में तो हमने किसी से बनवाए, मतलब जैसे चित्र बनाना, महाराजा का वो बनाना, सीट बनानी उनकी, तो हमने तो एक लड़की थी हमारे साथ, उसको बोला उसी से बनवाते थे। तो चली गई, मैंने कहा अब क्या करें, बड़ी मुश्किल हो गई। फिर मैंने कहा चल अब मैं खुद ही बनाऊंगी। फिर मैंने वो भी बनाई, सारी बनाई, ड्राइंग करती चाहे टेढ़ी मेढ़ी बना दी। मेरे को होमवर्क करना इतना अच्छा लगता है, पेपर देना इतना अच्छा लगता है, पर ड्राइंग जब आती है तो अब इस महीने में मैंने ड्राइंग बहुत ही कम की है। टेढ़े मेढ़े आंकड़े मांकड़े ऐसे मारे कुछ नहीं किया बहुत कम, क्योंकि इसमें हम गृहस्थी है ना, हमारा टाइम बढ़ जाता है ड्राइंग करने में। फिर पेंट शेंट करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए तो होता नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सचिन भाई जी का और सारी पूरी अपने अंजल अफशिया टीम का। जैसे भाई जी ने कहा था कि मेरा दिल करता है मैं बम फोड़ूं, तो मेरा मन करता था कि मैं भी ऐसे भी मेरे को ऐसी सभा मिले कि भी मैं बोलूँ। मैं जैसे लेट जाती हूँ, मेरे को नींद जाती है, तो मैं भाषण करती हूँ खूब जोर शोर से, भी मैं क्या क्या समझाऊँ, किसी को समझाऊँ भी। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो और भी हम सोचते हैं भी हमारे जैसे ही बन जाए भाई। इतनी शुभ भावना शुभकामना सभी के प्रति रखते हैं कि सब ऐसा करें इस काम को। तो जी तो मेरे को भी 3 ट्रॉफियाँ मेरे को मिल गई हैं। मई जून जुलाई की भी मेरी आई नहीं है ना, जून जुलाई के अभी ड्यू पर पहुंची नहीं हमें अभी ना। हाँ जी लाई हूँ, बुक लाई हूँ, तो नई वाली लाई हूँ, पुरानी तो
कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा जो बताया किया, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो छोड़ा भी हमने। नहीं हम तो सर कुछ भी नहीं है। जैसे मुरली गुड नाइट मुरली वाला था, हाँ जी सब कुछ वो भी, हाँ हर एक चीज मतलब जैसे नंगे पाँव चलना, सूर्य की किरणें ली, मतलब सब कुछ किया। घर वाले बोलते इनको क्या हो गया। मैं जॉब करती थी, मैं सर रिटायर हुई हूँ, मैं फीमेल हेल्थ वर्कर एज ए फीमेल हेल्थ वर्कर थी, मेडिकल में थी जी मैं भी। हाँ जी रिटायर हुई हूँ मैं। नहीं हम है तो नहीं, हमको नहीं जैसे आप लोग करते हैं मोबाइल, हमको ऐसा जैसे मतलब निकाल देते हैं वहाँ से, वैसे हमको कुछ नहीं आता करने, सच्ची सी बात है। मैंने टेस्ट पहला दिया तो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरी बार जब मैंने दिया टेस्ट तो मेरी वो साइट ही नहीं चली। फिर मैंने सुखदेव भाई जी को फ़ोन किया, यहाँ पर किया था मैंने फ़ोन, अपना email ID। हाँ जी नहीं हमने तो पहचान नहीं अब कौन कौन है ना। फिर हमने email ID किया इनको, फिर मैंने बात की इनसे। पहले था बनाया था जब एक बार मेडिकल विंग में हमने उन्होंने बनाया, पैसे दिए थे तब उन्होंने बनाया था, पर हमको याद नहीं आता। पता कई बार बनाया पर याद नहीं अभी क्या है email ID। फिर अब बनाया हमने दोबारा, फिर हाँ जी नया बनाया हूँ। हाँ जी हाँ जी तो यार फिर जो सेकंड एमेट मेरा नहीं हो पाया जी, उसने खुला ही नहीं, सारी भटकी रही सब जगह, कई जो जानते थे सबके पास। यहाँ इवन कि मेरा बेटा बेंगलोर में होता है, उसको मैंने email ID दिया अपना पासवर्ड, बोले मम्मी मैं कैसे करूँगा आपका email ID पासवर्ड, मैं यहाँ बैठा हूँ, अब क्या करना है इसमें मेरे को क्या पता है अभी, अगर आप सामने तो मैं करता। फिर भाई जी ने भेजा मेरे को तीसरी बार, इन्होंने फिर मेरे को मतलब ऐप ही बना के दे दी एंजल ऑफ शिवा की भी आपने इसमें देना है टेस्ट भी। फिर मैंने उसी से दिया, बट उसको मैं खोलती नहीं थी। जब मैं पेपर देती थी तो मैं हमारे एक पड़ोस में उनको बुलाती थी, भाई आप खोल लो इसको फिर मैं पेपर दूंगी, क्योंकि कहीं मेरे से गड़बड़ हो गया एक दो अपने आप ही सबमिट हो जाता है तो क्या करूँगी। फिर मैं उनको बुलाती थी, और बाकी जो जिसके टेस्ट होते थे हमारे वो मैं कर लेती थी, लेकिन जो एमेट होता उसके लिए मैं औरों को बुलाती थी, भाई उनको आवाज़ देती थी कि मैं 9 से 10 बजे तक मैं पेपर देती थी सुबह। हाँ जी हाँ जी मैं नहीं लेती थी, आपने भी मैंने लिया ना, फिर उनको बुलाती थी, वो फटाफट खोल देते थे और मैं वहाँ 9 बजे बैठ जाती थी। मैं सुबह पेपर देने के लिए आश्रम से आते थे हम 8 बजे। नहीं मैं तो कहीं नहीं गया ना, मैंने कभी मैसेज किया, मेरे को ऐसी प्रॉब्लम आई मैं घर में ही कर लेती थी सॉल्व, औरों से करवा लेती थी सॉल्व, पर मैं कहीं किसी के पास गई नहीं, मतलब ऐसे मोबाइल में बस सारा काम करिए। हाँ जी ये तो ऐसी है, तो ऐसी बनाई है जल्दी नहीं बनाई ना, एक तो भर गई है सारी। हाँ ये सितंबर और अक्टूबर महीने की है, देखो बनाने नहीं आते मेरे को, तो ये मैंने अक्टूबर महीने के शुरू की थी, वो ऐसे तो कर दिया पता नहीं कैसे। अगला पेज करो, ये फिर इंडेक्स बनाया, इसका इंडेक्स बनाया जो अक्टूबर महीने, बाकी उसके बाद बस एक पेन से मतलब पेन का सेट लिया कलर का, उससे कर देती हूँ, बाकी नहीं आता मेरे को। बड़ा मुश्किल आता नहीं। इन शुरू हमें बनाना नहीं आता, ड्राइंग तो बिल्कुल नहीं आती है। और बहुत मजा अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। कब सोचते थे अब जब यहाँ सुन, हम तो सुबह सुबह मतलब हमारा ब्रेन फुल हो जाते हैं, हंसते थे रास करते थे तो बड़ा मजा आता था। घर वाले बोलते सुबह सुबह हंसने लग जाते हैं, क्या करते हैं घर का, आपको क्या पता हमें कितना खुशी का खजाना मिला हुआ है, हम भी जानते हैं। तो हम सोचते हैं कब लाइव में पहुंचे तो बाबा मिलन था, तो इसलिए तो हमारा टर्न हमारा टर्न तो ऐसे मतलब जनवरी महीने में था ना जी, फिर हमने फिर पहले मैंने कहा अक्टूबर में जाएंगे, पहले था ऐसा कि भाई दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, पहले था ना ऐसा। फिर हमने बुकिंग हमारी पहले हो गई थी, इसलिए हमने बोला कि हम अक्टूबर में चले जाएंगे, हम क्लास में अटेंड कर लेंगे, फिर दिसंबर में हमारा टर्न जनवरी महीने में है तो क्लास होगी नहीं, तो इसलिए हमने पहले बुकिंग करवा ली थी आने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुछ रह गया होगा बोलने के लिए। घर से तो बहुत उमंग उत्साह लेकर आए थे कि हम क्या बोलेंगे क्या क्या करेंगे।
सर उस दिन आपने बोला था, उस अनुभव सुना रहे थे ना, उस आपका बर्थडे था, उसने बोला कि तो मेरे को बड़ा भारी, मैंने भाई जी बोलते बम फोड़, तो मेरा भी दिल करता कि मैं भी बम फोड़ भी सभी को जगा दूँ, कोई नहीं सोया रहे, इस ज्ञान को सभी सुने। और कभी हमने तो मतलब कल्पना भी नहीं की थी कि हम अव्यक्त मुरली पढ़ सकेंगे, लेकिन बाबा ने और हमारी टीम का इतनी कोऑर्डिनेशन रही, इतना सहयोग रहा कि मतलब हमारे लिए अब ये सहज हो गया है। अब बैठे बैठे सो भी अव्यक्त मुरलियाँ याद आती हैं कि जिसने राज को जाने वो कभी नाराज नहीं हो सकते हैं ना, जहाँ आ सकती हो माया आ नहीं सकती। तो ऐसे ऐसे वाक्य जो बनाए तो अपने आप ही मन में घूमते रहते हैं और बड़ा आनंद आता है भी चलो हमको अव्यक्त मुरलियाँ याद तो रह रही हैं थोड़ी थोड़ी। और पेपर भी मैंने कोई नहीं छोड़ा आज तक। कल कंप्लीट 17 तारीख थी ना, कल परसों जो कंप्लीट शांतिवन में किया। हाँ जी, होमवर्क तो कभी मिस किया नहीं, 12 बजे से पहले दे देती हूँ मैं होमवर्क का, क्योंकि घर में रहते हैं ना, फिर 2:30 बजे तक पेपर वापर देकर फ्री हो जाते हैं। उसके बाद फिर घर वालों का कार्यक्रम चले, उनको खाना पिलाना कुछ करना। हाँ जी हाँ जी, ऐसा होता है। हाँ जी, शांति रहे। बन जाएगा मेरा आंगना, तीरथ बन जाएगा मेरा आंगना। आज बाबा आएंगे, प्रेम की गंगा लाएंगे, हम पावन हो जाएंगे, तीरथ बन जाएगा मेरा आंगना, तीरथ बन जाएगा मेरा आंगना। शबरी की कुटिया में जैसे रामचंद्र जी आए, शबरी की कुटिया